हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक योर डीओबी, पिक अ क्रिस्टल ब्रेसलेट रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक फेज, कार्मिक साइकिल है जो कि बहुत जल्द ओवर होने वाला है, एंड होने वाला है। कौन सा वो कार्मिक अकाउंट है जो कि बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। ओके, तो बहुत डिटेलिंग में हम करेंगे ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर हम वो भी देखेंगे कि कौन सा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एंड हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या सीखने को मिला है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ गाइडेंस लेंगे, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है उसके ऊपर। आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेज हम चेक करेंगे। एंड आज थर्सडे है तो साईं बाबा की कुछ मैसेजेस भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे, राइट। तो इस रीडिंग को देखने के लिए, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ गाइस, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा लो साउंड करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है, ठीक है। और मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ओके, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी अगर सुनने में थोड़ा सा मैं लो साउंड कर रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ बियर विथ मी फॉर टुडे। ठीक है, आई नो कि आप लोग मेरे फैमिली हो तो मुझे समझोगे। मैंने सोचा था कि मैं आज स्किप कर दूँ रीडिंग, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं ठीक है चलो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करने का बहुत मन था ये रीडिंग आज, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया था कि आज मैं ये रीडिंग करूँगी, तो मुझे बहुत मन था आज आपके लिए ये रीडिंग मैं लाऊँ। एनीवे, तो यस, जो कि मैं बोल रही थी कि अगर ये रीडिंग आपको देखना है तो आप इंट्यूटिवली, साइकिकली आप ये रीडिंग देख सकते हो, और उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रेसलेट, सिट्रीन ब्रेसलेट। ओके, पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रेसलेट, ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट। एंड पाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रेसलेट, दैट इज ओम ब्रेसलेट। ठीक है, यहाँ पर ओम बने हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स, राइट। और अगर आपको रीडिंग देखना है डीओबी के हिसाब से, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पर आपको डीओबीज भी मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिक मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को, इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सर? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी सिट्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लाइफ का कौन सा वो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओवर हो रहा है, क्लोज हो रहा है बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 1। Five of Cups, spirit team, is in the end of the world. Four of Wands, Ten of Pentacles. Wow. The Tower, bottom of the deck है। इस कार्मिक अकाउंट में या फिर इस कार्मिक फेज में, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोई काम है जो बार बार आप कोशिश तो कर रहे थे लेकिन बन नहीं रही थी, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने सब कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी वो काम कहीं ना कहीं
मैं अटकाव की एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, मैं स्टक की एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, ऑब्स्टिकल्स बहुत आप फेस कर रहे थे, काम या फिर बात नहीं बन रही थी, या फिर यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते आपके लिए आ रहे थे, लेकिन एक पड़ाव पर जाकर सब कुछ बंद हो रहा था। मतलब अ, सब हाँ हो रहा था, लेकिन एक टाइम पर जाकर हर एक रिश्ते से ना सुनने को मिल रहा था। कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच रही थी। मैं ये देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए। ओके। किसी किसी के लिए करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने सब कुछ ट्राई किया, बट बार बार कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो वर्क नहीं कर रही थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी। ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो कंपनीज बहुत ऑलरेडी इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया है आपने। हर एक कंपनी में आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाते थे, कुछ टाइम सही रहता था, इधर 3 to 4 मंथ सही रहता था, और उसके बाद से फिर से प्रॉब्लम, फिर से वही चीजें हो जाती थी। कुछ बिजनेस हो सकता है कि आपने शुरू किया, या फिर पहले भी आपने शुरू किया था, रिसेंटली भी आपने शुरू किया, 3 to 4 मंथ्स सब सब कुछ सही चलता है और फिर बिगड़ जाता है। मतलब काम या फिर बात नहीं बन रही थी, होते होते रुक रही थी, बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक रही थी। ये जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ये एंड हो रहा है। ओके। ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड होकर न्यू सिरे से जो भी शुरू होगा, आपका जो भी काम है वो बंद हो जाएगा। जो भी न्यू साइकिल शुरू होगा, ये कार्मिक अकाउंट बंद होकर जो भी न्यू साइकिल शुरू होगा, आपका उस साइकिल में आपका वो काम बन जाएगा। और अगर इस साइकिल में, ये जो कार्मिक फेज का साइकिल चल रहा था, इस साइकिल में मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पेट्स या फिर एनिमल्स के साथ आपने बहुत वर्क किया, मतलब काम किया, जैसे कि एनिमल्स को खाना खिलाना, ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना, ये आपने किया। वो जो ब्लेसिंग्स आपने कलेक्ट किया कार्मिक फेज में, उसका भी फल आपको इस न्यू साइकिल में देखने को मिलेगा। इस न्यू साइकिल में आपका आपकी शादी फिक्स होगी। इस न्यू साइकिल में आपका फिनेंसेस बहुत इंक्रीज होगी। करियर में भी कुछ बात बनेगा। बिजनेस अगर आपका है तो वो ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा, या फिर अगर आपका कोई जॉब है जो कि सही तरीके से नहीं चल रही थी, वो हो जाएगा। या फिर ऐसी अगर बात है कि बहुत सारी जगह पर आप इंटरव्यूज देते आ रहे थे, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ती थी बात और फिर बंद हो जाती थी। मतलब जैसे कि सपोज राउंड्स होते थे, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जाकर आप रिजेक्टेड हो जाते थे, एंड राउंड में जाकर आप रिजेक्टेड हो जाते थे बार बार, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, या फिर इतना कुछ करने के बाद भी, इतना स्किल्ड होने के बाद भी, इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद भी बार बार क्यों हो रहा था। ये जो फेज है ये बंद हो रहा है, ये कार्मिक अकाउंट बंद हो रहा है। आपको और अब इस स्पिल्ड कप्स की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपके लिए न्यू कप्स रेडी हो रहे हैं, रेडी हो गए हैं, जो आपको मिलने वाला है। मुझे इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर 2 to 4 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। 2 to 4 मंथ्स में ये काम आपका बन जाएगा गाइस। ये कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ये जो कार्मिक साइकिल है, ये एंड हो रहा है। किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स के अंदर बात बन जाएगी आपकी। जो भी काम नहीं बन रही थी अब तक, वही काम बनने लगेंगे अब। यस। इतना कोशिश करने के बाद भी चीजें नहीं हो रही थी ना, अब हो जाएगा, डोंट वरी। देखते हैं आपको इससे क्या लेसन मिला है, एंड कौन सा वो लेसन है जो आपको लेकर आगे बढ़ना है जिंदगी में, ताकि ये साइकिल फिर से रिपीट ना हो। थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, गोइंग विद द फ्लो, इनसेंस। आपके लिए ये कार्मिक लेसन ऐसा है कि एवरीथिंग इज अ साइकिल एंड एवरीथिंग इज अ फेज।
आज अच्छा फेज चल रहा है तो कल थोड़ा सा डाउन फेज चल सकता है, लेकिन अगर डाउन फेज चल रहा है तो ये नहीं सोचना कि ये फेज सारी जिंदगी चलने वाला है, नहीं। डाउन फेज चल भी रहा है तो याद रखना है कि ये भी एक फेज है, ये भी गुजर जाएगा एंड नेक्स्ट फेज अच्छा होगा। आपका यहाँ से जो लेसन आपको मिला है, जो कि सारी जिंदगी आपको याद रखनी है, वो ये है कि डिवाइन प्लानिंग एंड डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। जब कुछ सही नहीं चल रहा है तो भी भरोसा रखें, जब कुछ सही चल रहा है तो भी भरोसा रखें। एक ही काइंड ऑफ साइकिल सारी जिंदगी नहीं चलता है, तो इसीलिए जब भी डाउन आप फील करो अपने लाइफ में, वहां पर भी आप अपने इनोसेंस को, आप अपने हैप्पीनेस को, आप अपने अबांडेंट कॉन्शियसनेस को खोइए मत। लैकिंग कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। हमेशा ये खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग इनपुट, ये इनपुट देना है, ये प्रोग्रामिंग करना है कि अगर ये फेज अच्छा नहीं लग रहा है, अनप्लीजेंट सा है ये फेज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस फेज है, ये गुजर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टॉलरेट कर लेते हैं। कैसे टॉलरेट करना है? अगेन, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, सैडनेस से नहीं, डिप्रेशन से नहीं, हाय ये क्या हो रहा है, इससे नहीं। रादर ऐसे आपको एडजस्ट करना है, इस एनर्जी में रहकर जो भी चल रहा है उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढना है। ठीक है, सपोज आपके करियर में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो हैप्पीनेस कहाँ पर है? फैमिली में। ठीक है, अगेन ये नहीं कह रही हूं मैं कि सबके ही फैमिली में वो ऑरा रहेगा जहां पर आप पॉजिटिविटी फील कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी जरूर है, वो ढूंढना है। जब एक चीज सही से नहीं चल रही है तो आपको ढूंढना है कि कहीं से, कैसे आप कहीं और से पॉजिटिविटी को ला सकते हो अपनी जिंदगी में। जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी फेज में, किसी साइकिल में, आपको प्योरिटी रखकर, हैप्पीनेस रखकर, पॉजिटिविटी ढूंढकर, अबांडेंट कॉन्शियसनेस, यस अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहकर आपको ये जो फेज है ये डील करना है। ठीक है, और ये जो लेसन है यहां से जो आपको मिला है, ये लेसन हमेशा आपको याद रखना है। ओके, कभी भी आपको फील हो कि मैं तो अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी आजकल लाइफ थोड़ा स्टक क्यों फील हो रहा है, अभी आजकल लाइफ में वो कंट्रोल क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, अगर ये आपको फील होता है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये वो फेज है जहां पर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लानिंग पर थोड़ा सा भरोसा करना है, फ्लो में चलना है, एंड कैसे एनर्जी को रखना है अबांडेंट कॉन्शियसनेस में। मतलब इस डाउन फेज में भी मैं पॉजिटिविटी को ढूंढ रही हूँ, इस डाउन फेज में भी मैं ग्रैटिट्यूड फील कर पा रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास खाना है, एटलीस्ट मेरे पास फैमिली है, या फिर एटलीस्ट मेरे पास छत है। ऐसे आपको रहना है। ठीक है, ये लेसन नहीं भूलना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लेसन आप ना भूलो। ओके, और भी देखते हैं आपके एंजल से क्या मैसेज मिल रहा है आपको, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा लो साउंड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, एंड मेरा गला भी बहुत चोक्ड है। कम्युनिकेट क्लियरली। नो नीड टू वरी। ओके, तो यहाँ पर आपको आपके एंजल्स बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप अपने कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो। जो भी मैंने यहाँ पर बताया वो साइकिल एंड होने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में आप खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो, भगवान जी से क्या बातें कर रहे हो, जब अकेले बैठे हो तो क्या इमेजिनेशन कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर एक चीज रिफ्लेक्टेड होने वाली है आपके न्यू साइकिल में। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। ओके, आप सोच क्या रहे हो वो भी अवेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज कुछ ना कुछ आपके हायर सेल्फ यूनिवर्स को, मदर यूनिवर्स को कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज आपके सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज की तरह काम करता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे रख रहे हो वो देखो। ठीक है, एंड नो नीड टू वरी, आपके लिए आ रहा है, नो नीड टू वरी। और भी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड से क्या। सोल फैमिली,
आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, सो डोंट वरी। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, और इस कार्मिक साइकिल के ओवर होने के बाद आप, आपके लिए आपका सोल फैमिली कहीं पर रेडी है। आई डोंट नो ये कोई न्यू फैमिली शादी होने के बाद इसके बारे में बात हो रही हैं, या फिर इसके बारे में भी बात हो सकता है कि जैसे कि आप न्यू कोई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पर आप अपने सोल फैमिली से मिलोगे, ऐसे ऐसे कलीग्स रहेंगे जो बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे, ठीक है। न्यू साइकिल में आप अपने सोल फैमिली से मिलने जा रहे हो। बात अगर यहाँ पर सोशल मीडिया की भी है, सोशल मीडिया में आप काम करते हो, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, तो यहाँ से आप अपने न्यू साइकिल में सोल फैमिली से मिलोगे थ्रू सोशल मीडिया। आपका काम आपके सोल फैमिली तक पहुँच जाएगा। डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। स्वीट सक्सेस आ रहा है, यस। उस न्यू साइकिल में, ये कार्मिक जो भी साइकिल है ये ओवर होकर स्वीट सक्सेस, उस न्यू साइकिल में मुझे दिख रहा है कि आप गोल्ड के साथ बहुत कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। गोल्ड, खुद के लिए गोल्ड खरीदना, या फिर मम्मा के लिए, सिस्टर के लिए, स्पाउस के लिए गोल्ड खरीदना। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, यस अगेन यहाँ पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, और ये कार्ड आना मतलब सो रिजोनेटिंग, इजंट इट। जैसे कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर एक सैक्रेड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड हो रही हैं, ओके। और ये जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, ये अनप्लीजेंट नहीं था, ये भी सैक्रेड ही था, क्योंकि इससे आपको ये सीखने को मिला है। ये सीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख हमेशा अपने साथ रखें। यहाँ से आपको क्या सिखाया गया है ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर से हम रिपीटिंग माई सेल्फ। फ्लो में चलना, डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा शांत रहो, भरोसा रखो अपने इनोसेंस, अपने प्योरिटी को, अपने मॉरलिटी को। इस ऐसे समय में खोना नहीं है। रैदर पॉजिटिविटी रखना है, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना है, एंड अबांडेंट कॉन्शियसनेस तब भी मेंटेन करनी है। ढूंढ ढूंढ के पॉजिटिविटी निकालनी है तब, क्योंकि ये हर एक चीज़ फेजेस है। एक फेज खत्म हो ही जाएगा और नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। आप ये एनर्जी मेंटेन करोगे तो नेक्स्ट फेज में आप, आपके जो भी काम बंद पड़ा था वो काम हो जाएगा। तो एक न्यू अगेन सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है आपके जिंदगी में, जहां पर आप सेफ स्पेस फील करोगे, जहां पर आप ग्राउंडेड फील करोगे, स्टेबिलिटी फील करोगे, सिक्योरिटी फील करोगे, ठीक है। आपको इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली है, आपको अनसेफ फील नहीं होने वाला है उस न्यू साइकिल में। व्हाट अ मैसेज। यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स। आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू, ओके। आपके विशेस सच होने वाली हैं। कोई एक विश इस न्यू साइकिल में। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर, यू मैटर, ठीक है। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। आपको वो उस न्यू साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। अगर इस अनप्लीजेंट साइकिल में ऐसा कभी कभार लगता है कि भगवान जी आपको देख नहीं रहे हैं, भगवान जी आपके लिए सोचते नहीं हैं, ये थॉट प्रोसेस बदल जाएगा इस न्यू साइकिल में, ठीक है। आज थर्सडे है, तो हम बाबा के डेक से भी थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे और हम रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर माई पाइल नंबर 1। थैंक यू। Yes, transformation is coming, change is coming, change is coming, my beautiful souls. आप लोगों के लिए वो यहाँ पर मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट मिराक्युलस चेंज आने वाली है आपकी जिंदगी में। लुक विद इन, आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में अपने अंदर झांक कर देखिए, कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, क्योंकि उसको साफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कम्युनिकेट क्लियरली से ये कार्ड बिल्कुल रिजोनेट हो रहे हैं, इजंट इट, कि आपको बोला जा रहा है अंदर झांक के देखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में झांक के देखिए कि कहीं पर कुछ प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, कहीं पर कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग है, अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसको अभी के अभी चेंज कर लो, क्योंकि ये न्यू साइकिल पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। तो अगर आप नेगेटिव रहोगे अंदर से, देन कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, ठीक है वहां पर।
ओह वाओ! इस न्यू साइकिल में आपका कोई विश जो कि ऑलरेडी बताया गया है, कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। बाबा से भी ये आ गया। कांग्रेचुलेशंस माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा-सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय-बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल को चूज़ किया है, क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आई एम सो सॉरी गाइज अगर मैं लो साउंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है एंड मेरा गला भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लाइफ का कौन सा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक फेज है जो कि बहुत जल्द ओवर होने वाला है, खत्म होने वाला है। वो कार्मिक अकाउंट बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। कौन सा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, थैंक यू माय एंसेस्टर टीम, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड करिए फॉर माय पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। Two of Pentacles. When life gets chaotic, find a way to get. Okay. Eight of Wands. ठीक है। The Empress. और एक कार्ड प्लीज। Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है Three of Swords. Okay. मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज फेस हो रहे हैं, मतलब फील हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फैमिली इशू फेस कर रहे हो आजकल, या फिर इस फेस में आपने फेस किया है। आप दूसरों के लिए बहुत सोचते आए हो, बहुत करते आए हो। आपने सोचा होगा कि हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, प्यार मिल जाएगा या फिर रिस्पेक्ट मिल जाएगा। आपने खुद के बारे में उतना नहीं सोचा जितना कि दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन इन रिटर्न आपको सिर्फ दर्द मिला है, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है आपको। लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने पीठ पीछे बात किया। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस भी देख पा रही हूँ, और ये सहते हुए भी अब्यूज़ देख पा रही हूँ, ब्लेम देख पा रही हूँ। और ये सब कुछ सहते हुए भी आपने उनके लिए सोचा। आपने सोचा कि ठीक है, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे तो सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे तो सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो, ये आपके स्पाउस से हैं, आपके इन-लॉज़ से हैं। और ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ना ही आप उनके साथ रह पा रहे हो और ना ही आप बाहर जा पा रहे हो। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हो कि कैसे बैलेंस बनाना है, क्या करना है इसके आगे। थोड़ा-सा चिंता इस वजह से भी है कि आप माँ हो, मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा परेशान हो आप कि ऐसे आप निकल गए। किसी-किसी के पास तो जॉब भी नहीं है शायद, ठीक है? यस। तो बिना जॉब के ऐसे आप इस कनेक्शन से निकल भी गए तो फिर क्या फ़ायदा, क्या होगा? आपके बच्चे को कैसे आप खिलाओगे? क्योंकि आप किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते, आप अपने पैरों पे खड़ा आई मीन आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो आप। उसके बाद ही आप निकलना चाहते हो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर टॉक्सिक कनेक्शन से।
राइट? किसी किसी के लिए ये आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं। बचपन से ही आपने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा, इतना कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, बहुत टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स आपके हैं। आपके सपने, आपने बहुत सारे सपने हैं जो आपने गिव अप किया है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है? आपको था कुछ सपने, आपको बाहर जाना था, आपको विदेश में पढ़ना था या फिर कुछ करना था। आप बहुत टैलेंटेड थे, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स ने वो भी ना कर दिया कि नहीं, हमारे फैमिली की लड़कियाँ डांस नहीं करती हैं, ऐसा कुछ। मतलब बहुत टॉक्सिक फैमिली मेंबर हैं। कुछ भी आपका कोई भी अच्छा काम, आपकी ग्रोथ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो लोग रोक देते हैं। ओके, और आपको हमेशा से ही ये चाहिए था कि बस कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम फैमिली से बाहर हो सके, कुछ कोई अपॉर्चुनिटी या फिर शादी, जैसे कि आपका ही खुद का फैमिली, खुद की फैमिली आपके लिए एक जेल बन गया है। और ये कार्मिक साइकिल बहुत टाइम से चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये कार्मिक साइकिल एक एक महीने, 2 महीने या फिर 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, नहीं। किसी किसी के लिए ये तो बचपन से है, क्योंकि ये कार्ड आप देख रहे हो, ये बहुत बच्ची है यहाँ पर, ठीक है? एक बच्ची है यहाँ पर। मतलब बचपन से ही आपने बहुत झेला है अपने टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के लिए, कार्मिक फैमिली मेंबर्स के लिए। मतलब फैमिली मेंबर ही बेसिकली कार्मिक है, ठीक है? कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, आपके फैमिली मेंबर ही कार्मिक है। ओके। तो बचपन से ही आपने झेला है। और किसी किसी के लिए, जो लोग शादी के बाद टॉक्सिक इन लॉज देख रहे हो या फिर टॉक्सिक स्पाउस देख रहे हो, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ ये 2 इयर्स, किसी किसी के लिए ये 5 इयर्स, 4 इयर्स हो सकते हैं। मतलब आपने बहुत कोशिश किया, बहुत झेला, एग्जैक्टली लाइक दिस, यहाँ पर ब्रूजेस आप देख रहे हो, ऐसे ब्रूजेस हो गए हैं अभी, ठीक है? और नहीं झेल पा रहे हो आप। तो यस, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। आपके आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ आइडियाज आएंगे, कुछ हेल्प भी किसी से आपको मिल सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि आप इस टॉक्सिक इन लॉज, टॉक्सिक स्पाउस से आप दूर हो सको। इजी नहीं होगा, ये जो अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप निकल के आ जाओगे, ये स्मूथ नहीं होगा। ये बातें जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, बाहर आने के जो सोर्स हैं वो आपको मिल जाएगा, तो बहुत सब कुछ ईजी हो जाएगा, नहीं, स्मूथ नहीं होगा, लेकिन हो पाएगा, बाहर आ पाओगे। इस कंप्लीट टॉक्सिक कनेक्शन से, टॉक्सिक लोगों से आप बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर आ जाओगे। ये जो भी टॉक्सिसिटी आप अभी देख रहे हो, ये एक मेमोरी बन के रह जाएगा तब। ऐसा टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है? और ये इस साल शायद नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे 3 मंथ्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 13 मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है? 12 to 13 मंथ्स, मतलब 1 साल की बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जर्नी ईजी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज या फिर सोर्स तो मिल जाएगा, आइडिया तो मिल जाएगा कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकले। ये तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज, ये ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी एक जैसी की लड़ाई है, इसके बाद भी एक जैसी की जर्नी है, एक फाइटिंग है यहाँ पर। जैसे कि आपका वो जो वॉइस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इजीली आप निकल नहीं पाओगे। तो जैसे कि लड़ना है, जैसे कि वॉइस रेस करना है, उसके बाद ही आप निकल पाओगे, लेकिन निकल पाओगे। क्योंकि अब जैसे कि ये कार्मिक अकाउंट, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का वो जो खत्म होने का जो टाइम है वो आ गया है। जो लोग ऑलरेडी अपने ही फैमिली में कैद हो, अपने ही फैमिली मेंबर्स बहुत कार्मिक हैं, उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली उनके लिए ये 3 मंथ्स का टाइम मैं स्पेशली देख पा रही हूँ। 3 मंथ्स के अंदर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। किसी किसी के लिए बाहर से वो ऑप्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी से ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली आप अपने फैमिली से बहुत दूर होने वाले हो और आप हैप्पी हैप्पी जाओगे। बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज किसी किसी के लिए मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे कि आपने छुप छुप के ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, किसी को बताया नहीं है। और यहाँ से जब हाँ मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा आपको हाँ,
विद इन 3 मंथ्स मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारी जगहों पर आपने अगर अप्लाई किया है तो 2 जगहों से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा या फिर हाँ मिल जाएगा, जिससे आपको वो इंडिपेंडेंस या फिर आपको वो बेस फील होगा, ठीक है, कि चलो ठीक है हम अभी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को लेकर या फिर अगर मैरिड नहीं हो आप, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बाहर जाओगे। ईजी नहीं होगा, अगेन वॉइस रेज करना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो रहा है। ओके किसी किसी के लिए मुझे ये ऑफर शादी भी दिख रही है कि शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है और आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। अभी देखते हैं ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपको क्या सिखाने के लिए आया था। इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ने आपको क्या सिखाया है और आपको वो सीख सारी जिंदगी अपने साथ रखकर आगे बढ़ना है, ताकि ये साइकिल फिर से कभी भी जिंदगी में रिपीट ना हो। इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज, पेशेंस। बॉटम द डेक है आउटसाइडर। राइट। ओके तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो सीख आपको मिल रही है यहाँ से, वो है खुद के लिए स्टैंड लेना। ये सिखाने के लिए ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए गए थे। खुद के कहाँ पर गिवर बनना है और कहाँ तक गिवर बनना है और कहाँ से स्टैंड लेना है, कहाँ पर विपन उठाना है, ये सिखाना, ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। यही सिखाना चाहते थे डिवाइन आपको, कि कहाँ तक गिवर बनना है, कैसा कितना गिवर बनना है और कहाँ से खुद के लिए स्टैंड लेना है। खुद के जार को खाली करके किसी को जार भरना बिल्कुल गलत बात है, ये सिखाना चाहते थे नंबर 1। नंबर 2 पेशेंस सिखाना चाहते थे, सब्र सिखाना चाहते थे डिवाइन आपको, सब्र का फल मीठा होता है, ये सिखाना चाहते थे। एंड नंबर 3, ये बहुत डीप मैसेज है नंबर 3 आपके लिए। जैसे कि ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं होता ना, तो आप खुद के बारे में अभी जैसे सोचते हो, खुद को लेकर आप अभी जैसे सोचते हो, वो कभी नहीं सोचते आप। मतलब आप कहीं तक पहुंचना चाहते हो, आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो, आप कहीं कुछ बनना चाहते हो, खुद के पैरों पर आना चाहते हो, यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। ये जो वाइब्रेशन है ये आपके अंदर नहीं आता। ये जो एम्बिशन है, ये जो जिद है, पॉजिटिव जिद, कंस्ट्रक्टिव जिद, ये आपके अंदर नहीं आता। आप खुद के कुछ बनने की जो चाह है, ये जो इतना जो स्ट्रांग है, वो चाह इतना स्ट्रांग नहीं होता फिर। और ये स्ट्रेंथ आप में चाहिए था, क्योंकि डिवाइन प्लानिंग आपके लिए कुछ बड़ा है। ये जिद, ये स्ट्रेंथ, ये फायर एलिमेंट डिवाइन को चाहिए था। आपके पावर को पहचानना था, ताकि आप अपने पावर को पहचानो। इस वजह से भी ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आए थे आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने जन्म लिया था। अभी आपको पता है कि आप कितना पावरफुल हो, आगे और भी पता चलेगा जब इस टॉक्सिक फैमिली से, इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर जाकर खुद कुछ बनोगे आप, विदाउट एनीवन सपोर्ट खुद कुछ बनोगे आप, तो आपको बेसिकली पता चलेगा आपका पावर क्या है, और ज़्यादा पता चलेगा। आपको तब पता चलेगा कि डिवाइन प्लानिंग क्या था। आपको फिर रिग्रेट नहीं होगा, ये जो भी कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपको रिग्रेट नहीं होगा, रैदर आप प्राउड फील करोगे, रैदर आप इसी सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि ये नहीं होता तो शायद आज मैं खुद को ऐसे नहीं पहचानती या फिर ऐसे नहीं पहचानता। ये नहीं होता तो आज शायद हम इतना जिद नहीं पकड़ के बैठते कि नहीं मुझे कुछ बनना है, बन के दिखाना है लोगों को। तो ये सिखाने के लिए ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे। अभी देखते हैं
आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओह! कम्युनिकेट क्लियरली आपके लिए भी आया है, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड। हेल्पफुल पीपल, ओके। ये जो अपॉर्चुनिटीज़, ये जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं, एंजल्स से जैसे कि हेल्प मिल रहे हैं आपको इस कार्मिक लोगों से, कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक बॉन्डिंग, कार्मिक फैमिली से, ताकि आप दूर हो जाओ। इसके लिए जो हेल्प की ज़रूरत है, जो ऑफ़र्स की ज़रूरत है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, वो आ रही हैं, ठीक है? आप बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें एंड खुद के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, भगवान जी के सामने जब आप बैठ रहे हो, प्रेयर जब आप कर रहे हो, उसमें क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो? वर्ड्स क्या यूज़ करें, उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करो। आपके लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? खुद के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम है, देन उसको ब्रश अप करने की कोशिश करो। उसमें कुछ मास्टरी लेवल हासिल करने की कोशिश करो। और स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करने की कोशिश करो, सॉफ्ट स्किल्स हासिल हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है? आपके करियर के लिए, कुछ बनने की ये जो चाह है, इसके उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मैसेजेस, बी वेरी वेरी अवेयर, आपके आसपास डिवाइन मैसेजेस हैं। जो रील्स आप देख रहे हो, बाहर जा रहे हो, कुछ सुन रहे हो, एंजल नंबर्स, किसी ना किसी तरह ड्रीम्स में आपको कुछ डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं। कैसे आपको निकलना है, कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है, कहीं ना कहीं आपको गाइडेड मैसेजेस मिल रहे हैं। सो बी अवेयर, ओके? इमोशनल हीलिंग, यस। इस न्यू साइकिल में, जो कि मैंने कहा कि ये कार्मिक साइकिल एंड होकर जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, उसमें इमोशनल हीलिंग होने वाली है, ओके? वंस एंड फॉर ऑल, ये जो भी इमोशनल ट्रॉमा फेस कर रहे थे, उसकी हीलिंग होगी। आपके शैडो वर्क होगी न्यू साइकिल में। आप अपने शैडो साइड को देखोगे, जस्ट बिकॉज ये कार्मिक साइकिल की वजह से जो भी शैडो साइड या फिर जो भी शैडो इम्प्रेशंस आप में आए हैं, या फिर जो भी ट्रिगर्स होते हैं, उसको लेकर बैठो। उसमें आप उस शैडो को फेस करोगे, शैडो वर्क करोगे, तो हीलिंग होगी। उस न्यू साइकिल में ये जो भी वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो रहे हैं, उस न्यू साइकिल में आपको शैडो वर्क करवाया जाएगा इमोशनल हीलिंग के लिए, बिकॉज यस, ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। और आपको रोना नहीं पड़ेगा, जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है, और आपको रोना नहीं पड़ेगा। क्या बात है! यहाँ से देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, आपके लिए आ रहा है। सीड से ही पेड़ हो सकते हैं, सो जस्ट पेशेंस, ओके? पेशेंस, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, यस। आपके थ्रू ही मैजिक शुरू हो सकता है, आपके एक डिसीजन से। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आपको निकलना है, नहीं निकलना है। तो मैजिक विल स्टार्ट फ्रॉम यू, ओके? एंड हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा कम हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो, बट ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम, ठीक है? आपको बोला जा रहा है, आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनिमल्स के साथ स्पेंड करें, उनको देखभाल करें, या फिर खाना खिलाएं, ठीक है? उससे क्या होगा, आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए, राइट? और आज थर्सडे है, तो हम बाबा के यहाँ से भी देखेंगे कुछ कार्ड्स आपके लिए।
लुक विद इन, मेडिटेट करें एंड शैडो वर्क करें, क्योंकि आपके नेगेटिव कार्मिक पैटर्न के लिए बचपन से ही इधर तो फेस करो या फिर शादी के बाद ये जो भी आपने फेस किया है उसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बिल्कुल बिगड़ गई है। ठीक है, उसको सही करें। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रही हैं अगेन आपके लिए, फिर से एक चेंज का मैसेज पहले भी आया था इस डेक से कि ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, और बाबा ने भी बता दिया कि यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। प्रोटेक्टर, आपको बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सब से जो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में कार्मिक हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलने वाली है आपको अभी, और आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो भी मैसेज मैंने कहा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही आपकी रीडिंग है, अगर नहीं दिन जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ओम क्रिस्टल को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके लाइफ का वो कौन सा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक अकाउंट है जो कि बहुत जल्द ओवर होने वाला है, क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है। आज थोड़ा सा मैं लो साउंड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है गाइस, सो आई एम सॉरी पहले से ही, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आप सबसे। मेरा गला भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय फाइल नंबर 3। मैं ये कार्ड लूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बता दें। Ace of Pentacles, 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, Page of Pentacles, बॉटम पे देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दो तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी किसी के लिए एक रेजोनेट हो सकता है, किसी किसी के लिए और एक, या फिर किसी किसी के लिए दोनों ही रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, मुझे जैसे कि ये दिख रहा है आपके करियर में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो इस कार्मिक अकाउंट के लिए, कार्मिक साइकिल के लिए, ठीक है, जो कि एंड हो रहा है, और ये ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगे। इस ब्लॉकेज की वजह से क्या हो रहा है कि आप काम तो बहुत कर रहे हो लेकिन रेसिप्रोकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कस्टमर्स नहीं, उतना ऑर्डर्स नहीं। ठीक है, जो सोच रख के आपने ये बिजनेस या फिर ये जॉब या फिर जो भी काम आप करते हो वो आपने शुरू किया था, वो एनर्जी बिल्कुल भी आपको हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेहनत तो काफ़ी लग रही है, मेहनत तो आप काफ़ी कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में जो रेसिप्रोकेशन आपको देखना था वो रेसिप्रोकेशन आपको बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। मेहनत आपने बहुत किया है, अभी भी कर रहे हो, लेकिन सब कुछ जैसे कि स्टक है, जैसे कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, जैसे कि कोई तरक्की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर जॉब देख रही हूँ, किसी किसी के लिए बिजनेस, या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स बिजनेस में तो सब कुछ आ जाता है, राइट। सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है ये किसी किसी के लिए कोई स्टार्टअप, कोई फ्रीलांसिंग में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट थिंग मैं क्या देख पा रही हूँ, जैसे कि कहीं पर किसी ने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन नहीं मिल रही हैं। ठीक है, स्टक हैं। किसी से पैसे मिलने थे, पैसे नहीं मिल रहे हैं, स्टक हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात यह है कि करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई तरक्की नहीं। स्टूडेंट भी कोई कोई है यहाँ पर जो पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस उनको देखना है या फिर जो रिजल्ट उनको देखना है वो रिजल्ट उनको मिल नहीं रहा है इतना मेहनत करने के बाद भी। ओके, करियर रिलेटेड तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है वो फिनेंसेस रिलेटेड भी कुछ
बात बन नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि किसी किसी के लोन्स अप्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत डेट्स हैं, डेट्स रिपे नहीं हो पा रहे हैं, ओके। एक तो डेट रिपे हो नहीं पा रहा है और सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि डेट्स लेना पड़ रहा है रादर, ठीक है, पैसे उधार लेना पड़ रहा है किसी से, राइट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कहीं पर कोई पैसे अटक गए हैं आपके जो कि मिल नहीं रहा है, ठीक है। कोई सैलरी हो सकती है ये, कोई किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से आपको पैसे मिलने थे, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए तो ये भी है कि आप अभी भी डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर फिनेंशियली, और इसी वजह से फिनेंशियल इशू की वजह से इस कार्मिक साइकिल में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बस देख रहे हो, आप खरीद नहीं पा रहे हो खुद के लिए, मतलब बहुत सैक्रिफाइसेस यहाँ पर हैं पैसों की वजह से। और ये सिर्फ हाल फिलहाल में नहीं, शायद बहुत पहले से ही आप देख रहे हो, मतलब पैसों की वजह से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया है और अभी भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में सैक्रिफाइस पैसों की वजह से, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये मुझे दिख रहे हैं। मतलब आप शॉप के बाहर से आ रहे हो, जा रहे हो, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप बस विश लिस्ट में डाल के रख रहे हो, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हो। वो इसीलिए खरीद नहीं पा रहे हो क्योंकि पैसे नहीं है राइट। तो पैसों की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर, पैसों की वजह से बहुत सैक्रिफाइसेस करनी पड़ रही हैं आपको, राइट। क्योंकि लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, तो खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत मन तो है बहुत कुछ करने का, लेकिन अगेन आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फिनेंशियली, तो उसकी भी बात है। तो देखिए अभी ये जो कार्मिक साइकिल हैं जो कि मैंने बताया, ये अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, जाहिर सी बात है। तो ये कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, ओके। किसी किसी के लिए ये मुझे 3 मंथ्स दिख रहे हैं, किसी किसी के लिए ये मुझे 1 ईयर दिख रहे हैं, ओके। यस, 3 मंथ्स टू 1 ईयर किसी किसी के लिए, ओके। आपका ये काम बन जाएगा। ये जो भी कार्मिक साइकिल है ये एंड हो रहा है, ये कार्मिक अकाउंट एंड हो रहे हैं। जिस कार्मिक अकाउंट में आपको क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। आपका जो करियर, आपके करियर में जो कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है आपको, वो प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करियर से बहुत ग्रोथ आपको दिखेगा, करियर से फिनेंसेस आपको बहुत मिलेंगे, ओके। करियर में हेल्प, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स जो कि अबांडन पार्टनरशिप हैं वो आपको दिखेगा, और उस पार्टनरशिप, उस कोलैबोरेशन के बाद से और ज़्यादा तरक्की आप अपने करियर में देखोगे। ये एक फेज आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी से पैसे मिलने थे आपको, मिल नहीं रहा है इस कार्मिक अकाउंट की वजह से, इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ओवर हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, और जिनसे भी पैसे मिलने थे उनसे पैसे मिल भी रहे हैं, लोन्स भी अप्रूव हो रहे हैं, सब कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। देखते हैं ये कार्मिक अकाउंट क्यों आपकी ज़िंदगी में आया था, क्या सिखाने के लिए आया था ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आप जो भी ये सिखाना चाहता था, ताकि आप सीखो। ऑलरेडी अगर सीख गए हो उसको रखो अपने मन में, हमेशा एक्सपीरियंस की तरह रखो, ताकि ये साइकिल फिर से रिपीट ना हो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई अगर स्टूडेंट हो जो कोई कोर्स ख़त्म कर नहीं पा रहे हो, या फिर बार बार कोर्स में डिले आप देख रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है उसमें आप कर लोगे, डोंट वरी। ये कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल। देखते हैं क्या सीख आपको दिए गए हैं इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से। एंड यू नो, इस न्यू साइकिल में जो कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर जो न्यू टाइम शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उस न्यू टाइम में आपको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, फिनेंसेस के लिए अब तक जो सैक्रिफाइसेस करते आप आ रहे हो, वो सैक्रिफाइस आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोन्स भी बहुत हद तक आप चुका पा रहे हो, क्योंकि करियर में इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो, ग्रोथ देख पा रहे हो, प्रोग्रेस देख पा रहे हो, तो फिनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं।
लेजीनेस, ओके ओके ओके। प्लेफुलनेस, द आउटसाइडर, रिसेप्टिविटी। बेसिकली आपको ना इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से यही सीखने को मिल रहा है, जो कि सारी जिंदगी आपको याद रखना है, वो ये है कि कर्म पर फोकस करो, फल पर नहीं। ये बात शायद आपने पहले भी सुना है, क्योंकि ये जैसे कि आपके जिंदगी का एक मंत्र की तरह आ रहा है, पता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में नहीं है, चाहे आप लव लाइफ ले लो, हेल्थ ले लो, कुछ भी। कर्म करते जाओ प्लेफुल होकर, खुश रहकर, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड होकर नहीं, खुश रहकर कर्म करते जाओ। आपके जो भी कर्म है वो फुलफिल हो जाएंगे, फल आपको मिल जाएगा सही टाइम पे। फल की चिंता मत करो, फल को देखते हुए कर्म करोगे, मतलब फल क्यों नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप इम्बैलेंस्ड हो रहे हो, इमोरल कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो फिर वो फल वैसे भी आपको नहीं मिलेगा। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि यही आपको सिखाया जा रहा है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, फॉर दैट मैटर, ये जो तरक्की या फिर ये जो मैंने कहा कि आपका ये कार्मिक अकाउंट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर यहाँ पर क्या मैंने कहा कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है, जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते आपको दिखेगा कि काम बन रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ में भी आपको हार्ड वर्क करनी है। उस ग्रोथ इसका मतलब ग्रोथ देख रहे हो तो थोड़ा सा लेजी हो रहे हो, थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि आपके कर्म के ऊपर ही आपका फल निर्धारित है। तो अगर कहीं पर भी जस्ट बिकॉज प्रोग्रेस देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ग्रोथ देख पा रहे हो, आपने थोड़ा सा भी कम कर दिया काम करना, तो वहां पर वो फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। ओके, नंबर वन। नेक्स्ट, पैसों को कैसे आप हैंडल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रखना है, ये जो पैसों के, जो भी पैसे रिलेटेड आप जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है या फिर अभी भी फेस कर रहे हो, ये आपको इसीलिए दिए गए हैं टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। क्यों? ताकि आपके पास जब पैसे रहें तो उसकी वैल्यू आप करो। इधर उधर से ऐसे ही खर्च कर रहे हो, या फिर स्पेंडिंग एंड सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है, मतलब सेव कर रहे हो तो सेव ही करते जा रहे हो, स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो, वो भी गलत है। माँ लक्ष्मी जो है वो चंचल हैं, उनको आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बंद करके रख रहे हो जेल की तरह, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो एक बैलेंस होना चाहिए स्पेंडिंग एंड सेविंग में, तो ही जाकर आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो हार्ड वर्क, कॉन्सिस्टेंसी, ये आपको सिखाया गया है। आप हार्ड वर्क करोगे तो फल मिलेगा, जब फल मिल रहा है तब भी आपको इक्वली हार्ड वर्क एंड कॉन्सिस्टेंट रहना है, ये आपको सिखाया गया है। इस साइकिल से आपको सिखाया गया है क्या कि प्रेम करो, जो भी काम कर रहे हो उससे प्रेम करो। प्रेम के अलावा काम करोगे तो वो काम कभी भी अप्रूव नहीं होगा यूनिवर्स से, वो काम कभी भी आम, फल नहीं लेकर आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो प्रेशर भी है तो भी हैप्पीनेस के साथ काम करो, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी हैप्पीनेस के साथ काम करो, कुछ मिल रहा है तो हम हैप्पीनेस के साथ काम करते ही हैं, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट चीज इज पैसों को वैल्यू करना, ठीक है। ये तीन चीजें आपको ये कार्मिक साइकिल ने सिखाया है, तो इसको हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल से क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं। ओ, मैंने अभी कहा 1 साल, राइट, 3 मंथ्स टू 1 साल, यस। आपके एंजल्स ने इस बात पर कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, 3 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर आपका ये जो काम है ये ब्यूटीफुली बन जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 साल के बाद होगा, नहीं, 1 साल के अंदर प्रोग्रेस आपको धीरे धीरे देखना शुरू हो जाएगा। बी असर्टिव, काम करते रहो, सोचते रहो, न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट करते रहो, ठीक है। आप स्टूडेंट हो तो न्यू तरीका ढूंढते रहो, ओके, कि कैसे न्यू तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, कैसे न्यू तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो, कैसे कोई न्यू मेथड्स आप
या फिर पढ़ाई करने का मेथड, रिसर्च का मेथड, कुछ भी, ठीक है। सोचते रहो एंड काम करते रहो। जस्ट बिकॉज अभी फल नहीं मिल रहा है तो काम को स्लो मत करो, ठीक है। बॉटम तरीक है अबांडेंस, न्यू साइकिल में है आपके लिए अबांडेंस। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कार्मिक अकाउंट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। फेस योर शैडो। कहाँ पर आप गलत हो रहे हो, कहाँ पर आपकी गलती है, कहाँ पर कौन सा वो एरिया है जो कि आपको हील करना है, कहाँ पर आप सही नहीं कर रहे हो, ये ढूंढो और इसको हील करो, इसको लेट गो करने की कोशिश करो। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सपोज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ कभी कभार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब हमको फल नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसको फेस करो एंड हील करो, उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ तो शैडो सेल्फ हैं जो आपको दिखाया तो जा रहा है, ठीक है, आपको दिख तो रहा है लेकिन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हील नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से कभी कभार एनर्जी लीक्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जर्नल करो कि कहाँ पर आपको चेंज करना है, आपके कौन सा आपका वे है जो चेंज करना है, तरीका है जो चेंज करना है, ठीक है। ब्रेव स्पिरिट, आपको ब्रेव बनाया जा रहा है, आप ब्रेव हो। और आपको ब्रेव क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है, और सक्सेस वीक वॉन्स के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, सक्सेस वीक पर्सनैलिटी वालों के लिए नहीं है। जो वीक हैं, जो स्ट्रगल्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सक्सेस भी नहीं है। सक्सेस उन्हीं के लिए है जो स्ट्रगल्स को ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं। सो यू आर ऑलरेडी ब्रेव, सो अंडरस्टैंड दैट यस यू आर ब्रेव, इसीलिए आप सक्सेसफुल बनोगे क्योंकि आप ब्रेव हो। डिवाइन मैसेजेस, आपके इर्द गिर्द बहुत डिवाइन मैसेजेस हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आप जो भी मन ही मन में पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं कि हाँ ये काम बन जाएगा, हाँ ये लोन्स ओवर हो जाएंगे, हाँ ये रिपे हो जाएगा, सब कुछ ऐसे कि कोई ना कोई डिवाइन साइंस आपको मिल रहा है। तो उस डिवाइन साइन पर भरोसा करो, बार बार डाउट मत करो डिवाइन साइन पर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स, अगेन शैडो की बात हो रही है यहाँ पर। कुछ मिस्टेक आप बार बार दोहरा रहे हो, उसको ढूंढो और उसको सही करने की कोशिश करो। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स, यस। यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में गुडनेस होना चाहिए, ठीक है, उस काम में हैप्पीनेस होना चाहिए, ओके। उस काम में फ्रस्ट्रेशन नहीं, इरिटेशन होना नहीं चाहिए, ओके। सो जो भी दे रहे हो उसमें गुडनेस होना चाहिए, ठीक है, अच्छाई होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ से देखते हैं। क्योंकि आज थर्सडे है तो बाबा से भी कुछ मैसेजेस हम चैनल करेंगे मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। बाबा अगर आपको कुछ बताना है रिगार्डिंग देयर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज बता दीजिए। कार्मिक कनेक्शन, ये कार्मिक साइकिल हैज कमिंग टू एन एंड, ठीक है। और ये जो साइकिल एंड हो रहा है, इस साइकिल के साथ साथ सिर्फ यही चीज बेहतर एनर्जी में आने वाली है ऐसा नहीं है। अगर इस साइकिल में आपने कोई भी गलत लोगों को अट्रैक्ट किया है, न्यू साइकिल के साथ साथ वो गलत लोग भी आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। सो बी ब्रेव इनफ टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट रेजोनेटिंग विथ योर अबांडेंस एंड सक्सेस, ठीक है। आपके अबांडेंस, आपके सक्सेस के साथ जो लोग, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, बाबा उनको भी आपसे दूर करवा देंगे, ठीक है। तो बी वेरी वेरी ब्रेव, ब्रेव रहें ताकि आप लेट गो कर पाए, ठीक है। हाँ, ओ माय गॉड, वर्क डिलीजेंटली, यस। आपके हार्ड वर्क रिवॉर्डेड होंगे उस न्यू साइकिल में, आपके हार्ड वर्क रिवॉर्डेड होंगे।
लेट गो ऑफ योर ईगो। अगेन यहाँ पर बात हो रही है फ्रस्ट्रेशन की, इरिटेशन की, मतलब जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जब करियर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तब आप करियर में कैसा हार्डवर्क दे रहे हो, किस तरीके से, किस एनर्जी को मेंटेन करके हार्डवर्क दे रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्वीट हार्ट्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे हार्डवर्क करते हो जब आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर काम कर रहे हो, और अरे वैसे भी तो नहीं मिल रहा है तो चलो कुछ भी करके लेते हैं, क्या ही फायदा है, इसको रख के आप काम करोगे तो दैट विल बी एन ऑब्स्टिकल ऑन योर अबांडेंस पाथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखो। ओके, बॉटम तरीक है रिमूविंग हर्डल्स। आपके इस पाथ में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो रिमूव किया जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।